भगवान ओशो से उनके एक शिष्य सवाल करते हैं, प्यारे सद्गुरु, मैं वास्तव में उलझन में पड़ा हूँ। आप इस तरह से अथवा उस तरह से मुझसे निरंतरता यही कह रहे हैं कि मैं ओम के साथ पूरी तरह पागल और नासमझ बनकर रह रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी मजबूती है कि मैं उससे जुड़े गए संबंधों को निभाना चाहती हूँ। यदि संबंध तोड़ करके अकेले रहना ही मुझे बुद्धित्व के निकट ले जाया जा सकता है, तो मैं निश्चित रूप से मैं उसे नहीं पाना चाहती। यदि इसका ये अर्थ है कि ओम के साथ मेरे संबंध की ओर आपके और मेरे बीच में आ रहे हैं, तो इसे महसूस करते हुए मुझे बहुत चोट लगती है। क्या ये मेरी निर्दोष सन्यासिन बनने की एक चाह नहीं है? क्या ये ऐसा है जिसे मैं अभी भी नहीं पा सकती हूँ? और इस प्रेम कथा में ओशो कहते हैं, उसका उत्तर देते हुए उसे समझाते हैं, प्रश्न ये नहीं है कि तुम क्या नहीं पा रही हो, प्रश्न ये है कि तुम अपने अंदर ही बहुत से विचारों को उठता हुआ पा रही हो, जिनका तुमसे कोई भी लेना-देना नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे बहुत स्पष्टता से सीधी-सी बात यही कहना चाहता हूँ कि मैं किन्हीं संबंधों के विरुद्ध में नहीं हूँ और विशेष रूप से तुम्हारे और ओम के जो दोनों इतनी अच्छी तरह से एक-दूसरे से जुड़े हैं। वो नारियल है और तुम एक नासमझ पागल की तरह हो। मैं तुम दोनों के संबंधों में बाधा नहीं डालूँगा। अन्यथा नारियल किसी दूसरे को परेशान करेगा और तुम जैसी पागल किसी अन्य को व्याकुल बनाएगी। 2 व्यक्ति व्यर्थ परेशान होंगी। केवल मात्र करुणावश ही मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक-दूसरे से जुड़े रहो। फिर चाहे कुछ भी हो और इससे अधिक और क्या हो सकता है? वो एक नारियल बन गया है, उसमें और आगे क्या? आगे तो सड़क का अंत आ जाता है और तुम आधी पागल हो। तुम दोनों एक-दूसरे को चारों ओर से घेरे हुए हो, लटके हुए हो। एक का सुंदर साथ है। हाँ, हाँ, आपस में संघर्ष भी होता है, लेकिन वो प्रेम के भी क्षण आते हैं और तुम दोनों एक-दूसरे से अंतर्गंत से जुड़े हुए हो और ये भी तुमसे जुड़ा हुआ है। ऐसा हमेशा होता है, जब ऊपर से 2 कठोर आवरण वाले व्यक्ति एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, उनमें पागल होते हैं और वो जितना अधिक नर्क एक-दूसरे के लिए निर्मित कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन फिर भी एक साथ ही बने रहते हैं। उन्हें वही स्वर्ग जैसा लगता है। मैं तुम्हारे संबंधों के विरुद्ध में नहीं हूँ। जो कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ओम को अपने अस्तित्व के नारियल जैसे कठोर खोल से बाहर आकर के एक समान मनुष्य की तरह बनना चाहिए और तुम्हें भी अपने जर्मन जैसे आहवादी संघ सख्त खोल से बाहर आकर के एक सम्मान स्त्री बनकर रहना चाहिए। मैं आखिरी व्यक्ति हूँ जो किसी के प्रेम के मध्य बाधा बनने और आदि में मैं इससे अवरोध खड़ा करता हूँ, तो तुम्हें थोड़ा-सा ऊपर उठ करके तुम्हें और विकसित करने के लिए, तुम्हारे प्रेम को और अधिक सरयुक्त स्थान की ओर ले जाने के लिए, तुमने ये सब कुछ गलत रूप में ही ले लिया। लेकिन मैं इसे समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारी ओर से प्रश्न पूछने की एक प्रतीक्षा कर रहा था। मैं तुम्हारी ओर से प्रश्न स्वयं भी लिख सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम दोनों लोगों की अजीब खोपड़ी में क्या कुछ चल रहा है। तुमने स्वयं एक बार मुझसे कहा था कि ओम जब से गोवा गया है, तुमने इन 5 सप्ताह में अद्भुत शांति और प्रसन्नता का अनुभव किया है। और जब उसने ये सूचना दी कि वो वापस 1 सप्ताह में लौट कर आ रहा है, यद्यपि वो आया नहीं, लेकिन तुमने फिर अपने आप को फिर से उसी पुरानी स्थिति में लाना शुरू कर दिया। तुम्हें उसका स्वागत करने के लिए अपने को तैयार करना था, इसलिए तुम परेशान होना शुरू हो गए। इन 7 दिनों में जब वो लौट करके आने वाला था, तुम्हारी सारी शांति और प्रसन्नता खो गई। अब जब वो यहाँ है, तुम फिर से अपना वही पुराना खेल खेलने लगी हो, जो तुम दोनों के लिए हानिप्रद है। मैं तुम दोनों को अलग-अलग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम 2 लोग सख्त खोल के नारियल या अखरोट बनने का विचार ही गिरा दो। ये विचार खतरनाक है और यदि तुम इस विशिष्ट विचार को लंबे समय तक अपने साथ लिए हुए चलते हो, तो ये एक वास्तविकता बनना शुरू हो जाएगा। तुम अपने विचारों के द्वारा अपने अस्तित्व के चारों ओर एक वास्तविकता जैसी निर्मित कर लोगे, जो तुम्हारी ही प्रे प्रक्षेपणा होगी। तुम बस अपना अतीत त्याग करके एक-दूसरे से अजनबियों की तरह मिलो। इस मुलाकात के बाद लतीफ़ा ओम से कहेगी, हेलो, लेकिन अपने मन के अंदर इस बात को मत दोहराना कि वो सख्त खोल का नारियल मात्र है।
इसे भी टालना होगा, क्योंकि जो लोग नारियल जैसे होते हैं, वे लोग बुरे आदमी नहीं होते, लेकिन वे फिर भी होते हैं तो नारियल ही हैं। तुम उसके लिए बहुत अधिक ठीक हो, पर ये ठीक होना प्रसन्नता से ओत-प्रोत होना जैसा नहीं है। ये एक महान आशीर्वाद और अनुग्रह होना चाहिए। तुम दोनों को एक-दूसरे के विकास में एक-दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तुम लोगों को लड़ना रुक जाना चाहिए। तुम दोनों के हृदय कोमल हैं और उसका भी हृदय बहुत कोमल है। मैं बहुत सी किस्मों के नारियलों को जानता हूँ। वे अंदर से कोमल होते हैं। अपने ब्राड कड़े खोलों को, अपने व्यक्तित्व पर ओढ़े मुखौटों को गिरा दो और एक दूसरे से संघर्ष मत करो। मैं तुम लोगों के संबंधों के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन संबंधों का अर्थ आपस में एक दूसरे से संघर्ष करना नहीं है। आपस में लड़ना प्रेम नहीं है। जब कभी तुम लोग प्रेम भी करते हो तो केवल इसलिए ही जिससे तुम लोगों का संघर्ष किए जाओ। यहाँ इस कम्यून में विशेष रूप से लड़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। जब कभी तुम लोग ऊर्जा के अतिरिक्त को महसूस करो, तुम लोग सक्रिय ध्यान कर सकते हो। तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि मैंने ये सभी तरह के ध्यान प्रयोग सभी किस्मों के कठोर खोल वाले नारियलों के लिए ही निर्मित किए हैं, जिससे वे लोग नारियल बने हुए 1 घंटे तक इस महान विचार के साथ कि वे लोग आध्यात्मिक ध्यान कर रहे हैं, उनका आनंद ले सकें। ये केवल अपनी कठोरता को बिना किसी दूसरे पर फेंकने और बाहर उलीच देने के लिए ही है, जिससे दूसरों के साथ उनके संबंध शांतिपूर्ण, शीतल और प्रेमपूर्वक हो सकें। मैं किसी प्रेम के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन यदि प्रेम नर्क निर्मित करे, तब मैं भी ये सुझाव नहीं दूंगा कि तुम दुखों में जियो। तुम दुखों में जिए चले जाओ। तुम दोनों के लिए यही अच्छा होगा यदि तुम लोग अपने मध्य एक सुंदर अंतराल निर्मित कर सकते हो। तब शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। एक कोशिश करके देख लो और इस तथ्य के प्रति सजग रहो कि यदि तुम्हारी चिड़चिड़ाहट बनी रहती है, यदि तुम्हारा चेहरा निरंतर उदास रहता है, तो मैं ओम को तुमसे दूर हटाने जा रहा हूँ। तुम एक साधारण सुपारी जैसी हो, लेकिन वो बहुत विशिष्ट गुणों वाला नारियल है। वो मुझे समझ सकेगा और मैं आशा करता हूँ कि वो एक जर्मन नहीं है। लेकिन निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार और कोशिश करके देख लो, लेकिन इस बार ये निश्चय कर लो कि या तो तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण और आनंदित बन जाए, अथवा शांति और खुशी से तुम लोगों को एक-दूसरे से जुदा हो जाओ। इस संसार में हम सभी लोग अजनबी हैं। अचानक सड़क पर किसी दुर्घटनावश हमारी एक-दूसरे से मुलाकात होती है। ये अच्छी बात है कि हम एक-दूसरे की सहायता कर सकें। एक-दूसरे के प्रति अधिक प्रामाणिक, अधिक ईमानदार, अधिक प्रेरणापूर्ण, ध्यानपूर्ण और अधिक सजग तथा सचेत हो सकें। तब हमारे प्रेम संबंध एक धार्मिक घटना होंगे। लेकिन यदि हम एक-दूसरे को नष्ट कर रहे हों, तो ये मित्रता ना होकर के सिर्फ़ एक शत्रुता ही होगी। इसलिए तय होना चाहिए। इसलिए तय तुम्हें करना है तुम दोनों के अपने कमरों के अंदर नहीं, क्योंकि वहाँ तुम लोग लड़ना शुरू कर देते हो। कहीं बाहर खुले स्थान में बैठ कर के, जहाँ लोग आ जा रहे हों, जिससे तुम लोग झगड़ ना सको। आपस में बातचीत कर लो। प्रेमी लोग पूरी तरह ये भूल ही जाते हैं कि कैसे अच्छी और शांतिपूर्ण बातचीत की जाए। वे मराठी बोलना शुरू कर देते हैं। क्या तुमने मराठी भाषा को भी कभी सुना है? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम मराठी में बातचीत करते हुए किसी को प्रेम कर सकते हो। उसे सुनकर लगता है जैसे तुम किसी से झगड़ा कर रहे हो। ठीक दूसरे छोर पर भारत में बंगाल भाषा है। बंगाली भाषा में तुम किसी से झगड़ा नहीं कर सकते हो, और यदि तुम झगड़ा भी कर रहे हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम आपस में एक सुंदर वार्तालाप कर रहे हो। तब भी लगता है कि तुम एक सुंदर वार्तालाप कर रहे हो। किसी निर्णय पर पहुंचने वाली सार्थक बातचीत करो और एक बहुत से सरल नियम का अनुसरण करो कि हम दोनों एक दूसरे की सहायता करने के लिए हैं, न कि एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए। एक दूसरे का निर्माण करने के लिए हैं, न कि एक दूसरे को मारने के लिए।
तब प्रत्येक चीज़ ठीक-ठीक हो जाएगी। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है और ना ओम में ही अलग से कुछ गलत है, लेकिन साथ-साथ रहते हुए अचानक तुम दोनों योद्धा बन जाते हो। मैं तुम दोनों की लड़ाइयों के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनता रहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वे सत्य नहीं हैं, लेकिन मैं कितनी लंबी अवधि तक आशा रख सकता हूँ? यदि मैं प्रत्येक दिन तुम लोगों के बीच में क्या घट रहा है, यह सुनता रहूँ, तो मेरा उससे संबंध जुड़ जाता है। यहाँ प्रत्येक क्षण बहुत कीमती है, क्योंकि मेरी नाव बहुत समय पूर्व ही पहुँची है। यहाँ प्रत्येक क्षण बहुत कीमती है, क्योंकि मेरी नाव बहुत समय पूर्व ही आ चुकी है। मैं इस तट पर केवल तुम्हारे लिए ही रुका हुआ हूँ। मुझे वर्षों पहले ही इस किनारे को छोड़कर चले जाना चाहिए था, लेकिन मैंने